अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है, आपने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ये एक बादशाह हुआ है, तो इसकी कहानी भी अजीब है। ये फ्रांस का बाशिंदा था। इसका बाप जो था ना, वो एक मज़दूर था। तो ये जब बच्चा होता था ना, तो वो क्या करता था, वो सुबह जब जाता था ना, इसको भी अपने साथ ले जाता था। यानी जैसे भी, यानी कि अच्छे जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो जब बच्चा है यानी कैसे ही हो, तो उसको वो साथ ले जाते हैं कि चलो, और यानी कि आवारगी से बचे, तो कल इसने भी मजदूरी करनी है तो ये भी मेरे साथ यानी कि उसी तरह चले। तो वो यानी कि बच्चा जो था ना, उसके साथ हर रोज़ जाता था। वक्त गुजरता गया, तो एक दिन यानी कि ये दोनों बाप बेटा जा रहे थे, तो आगे सड़क बंद थी, यानी कि आगे पुलिस खड़ी थी, पैरा लगा हुआ था। सड़क के ऊपर से किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं थी। तो इसने पूछा अपने बाप से कि यानी कि पापा क्या बात है, क्यों नहीं ये हम लोगों को यहाँ से गुजरने देते। तो उन्होंने बोला, इसके बाप ने बोला कि बेटा, बादशाह की सवारी जा रही है, तो इसलिए उन्होंने सड़क बंद की हुई है कि कोई गुजरे ना। बादशाह जब गुजरेगा तो फिर यानी कि लोगों को गुजरने की इजाज़त दी। तो इसने यानी कि बाप से पूछा, अब्बा ये बादशाह क्या होता है। यानी कि देखे ना, बादशाह ने आना है, तो ये इतनी पुलिस खड़ी है, यानी कि सड़कें रुकी हुई हैं, ट्रैफिक रुकी हुई है, तो क्या बात है, यानी कि वो क्या होता है, यानी कि वो इंसान है कोई और चीज़ होती है। तो उसने कहा कि बेटा, वो बादशाह होता है, बादशाह बादशाह होता है, यानी कि मुल्क का, फ्रांस का वो यानी कि बादशाह है। तो तो बोलता है कि अब्बा, वो भी तो इंसान ही है ना। अगर इंसान है तो फिर उसको यहाँ से गुजरने से क्या डरता है, या हमें क्या क्यों रोका है। तो उसने जब इसने यानी कि बच्चे ने ज़्यादा जिद की, तो उसने बोला, बेटा बात सुन, ये यानी कि हम गरीब लोगों का, ये बड़े लोगों का काम है जो यानी कि ये बादशाह बनते। उसने बोला, बाप मैं नहीं बादशाह बन सकता। तो इसके बाप ने इसको चुटाखा मारा। उसने बोला, मजदूर का बेटा, तू मजदूरी सीख, मजदूरी कैसे करनी है, तू बादशाह कैसे बन सकता है। तो ये यानी कि बच्चा था। चलो, थोड़ी देर के बाद वो बादशाह गुजरा। जब वो गुजर गया, तो ये भी वहाँ से यानी कि गुजरे। बाप तो चलो काम पे लग जाता था, ये बच्चा था, ये थोड़ी बहुत ही उसकी मदद करता था, ये आगे पीछे वहाँ ही पास ही। तो ये बच्चे ने वहाँ से ना थोड़ा सा यानी कि मौका पाया, तो वो थोड़ा दूर गया, तो वहाँ कोई सड़क के ऊपर ना ज्योतिषी बैठा हुआ था। ये जैसे हमारे भी पामिस्ट बैठे हुए हैं। तो उसने उसको जाकर हाथ दिखाया, तो कहा कि देखो, यानी कि मेरे हाथ में लकीर है बादशाह वाली। क्योंकि इसके बाप ने, जब इसने पूछा ना बाप से कि बादशाह बनते कहते हैं, उसने बोला, बेटा उनके हाथ में लकीर होती है। तो इसको वो इसके जेहन में था। तो इसने यानी कि वो नजूमी को कहा कि मेरा हाथ देखो, इसमें बादशाह वाली लकीर है। तो वो यानी कि पामिस्ट ने हाथ देखा। उसने बोला, बच्चे इसमें तेरी को लकीर तो नहीं है, यानी कि ये हाथ में तो कोई ऐसी लकीर नहीं। तो वहाँ ही एक छुरी पड़ी हुई थी, तो इसने पकड़ कर अपने हाथ को ना लकीर लगा दी, काट दिए, यानी कि खूनो खून कर दिया। तो बोला कि अभी देख, मेरे हाथ में लकीर है कि नहीं बादशाह वाली है। तो पामिस्ट ने बोला कि लकीर तो नहीं थी, लेकिन तेरा जज्बा जो है ना, वो तुझे बादशाह बना देगा। यानी तेरा इतना बड़ा जज्बा कि तूने फौरन यानी कि हाथ पे लकीर बनाई। तो उसके बाद इसने ठान ली, तो इसने मेहनत शुरू कर दी। फिर इसने यानी कि तालीम हासिल की। फिर ये यानी कि फ़ौज में चला गया, फ्रांस की फ़ौज में। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस में इनकलाब आया, तो उस इनकलाब में इसने बड़ा यानी कि काम किया। जब इसने काम किया, तो ये एक लीडर बन गया। ये जब एक लीडर बन गया, तो एक वक्त आया, इनकलाब आया, तो उसके बाद ये फ्रांस का बादशाह बन गया।
یعنی کہ یہ اس کو نپولین بوناپارٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قد کا بڑا چھوٹا تھا، اس کا تقریباً 5.5 فٹ کے لگ بھگ قد تھا. تو دیکھیے اس کا جذبہ، یعنی کہ جذبے نے اس کو یعنی کہ بادشاہ بنا دیا. تو یعنی کہ میری یہ کہانی کا یعنی کہ لب لباب یہ ہے کہ اگر انسان میں جذبہ ہوتا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. تو کوشش کریں، یعنی کہ جذبہ بھی پھر اسی وقت آتا ہے جب آپ یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرمان پہ چلیں گے تو آپ کو جذبہ بھی ملے گا، آپ کو سب کچھ ملے گا. اللہ حافظ. بس.